सीधा के नीचे बैठता है, कोई ना कोई धक्का लगता है उसको, बेचारा जलता सड़ता है। इसलिए बोलता है संसार रूपी जंगल में ये तीन चीज के पीछे सारी दुनिया है, और जो तीन चीज छोड़ता है उसको ही मुक्ति और शांति मिलती है। तो जिससे नो वे शांत, कर्म किया, धर्म किया, फर्ज किया, दान किया, पुण्य किया, यज्ञ किया, वन किया, कौन सा भी कर्म तुमने किया, अच्छा किया या बुरा किया, बहुत कुछ किया, परिश्रम दिया, अपने को शांति आई। आत्मा के ज्ञान के समय कभी शांति आएगी? कर्मी तो आवे कपड़ा, कर्म किया तभी कपड़ा पहना है, फिर कर्म करेगा फिर कपड़ा पहनेगा, ये शरीर मिलेगा। कर्म करने वाले को ये दुखदायी शरीर ही मिलेगा। तो लोग अभी तो कर्म छोड़ दे, अभी तो कर्मातीत बनो, अकर्मी बनो, निष्काम बनो। हमेशा कर्म ही करता है, क्योंकि इच्छा के पीछे कर्म करेगा। जिसको कोई भी इच्छा है वो जरूर कर्म करेगा, और जिसको इच्छा ही नहीं है वो कर्म कौन सा करे बताओ? समझो तुमको आज इच्छा कोई भी नहीं है, तुम उठेगा भी नहीं, कर्म ही नहीं होएगा तुम्हारे से। बैठ के देखो, देखो भगवान आके तुम्हारे से जो कराए निष्काम सेवा तो भले करना, बाकी तुम अपनी इच्छा से जो जो कर्म किया है और जो जो कर्म करता है उसी से अशांति हुई है। तुम चाहे कितना भी सोना कर्म किया है इच्छा और अहंकार से, तो भी जन्म मरण के चक्कर में ही जाएगा। इसके लिए धिक्कार है उस कर्म को जिससे नो वे शांति। अष्टावक्र जी कृष्णा के उपशम को पूर्व कह करके अब क्रिया के उपशम को कहते हैं, कर्म भी नहीं हो गई। हे जनक, शरीर, मन और इंद्रियों को परिश्रम देने वाले कर्मों को तुम अनेक जन्मों तक करते आए हो, और उन कर्मों के फल जन्म मरण रूपी चक्र में भ्रमण करते चले आए हो। अब दिन प्रतिदिन अनेक दुख उठाते आए, पर कुछ सुख न मिला। अतः तुम कर्मों से उपरांता को प्राप्त हो, क्योंकि पुरुष उपरांता होने के बिना जीवन मुक्ति के सुख को नहीं प्राप्त होता है। सब कर्म छड़ने से जीवन मुक्ति न मिलेगी। कोई भी कर्म तुम्हारे से नहीं होना चाहिए। कर्ता बन के तुम कर्म करता है, मैं करता हूँ, मैंने किया, तुमको याद है मैंने किया है, मैंने ये दुकान बनाया, मैंने फैक्ट्री बनाया, मैंने मिल का मालिक हूँ, मैं घर बनाया, मैंने बच्चा किया, मैंने इसके लिए क्या नहीं किया, मैं भाई कुछ करता हूँ। जो जाने मैं कुछ करता तब लग गर्भ जून में फिरता, जब वही जाने मुझते कुछ हो तब ऐसा कौन सुख नहीं। जो बोलता है मेरे से कुछ हो रहा है, मैं कुछ करता हूँ, मेरे से ही करना है, मेरे को ही करना है। मैंने बहुत कुछ लाइफ में किया है भाई, बहुत कुछ अच्छा किया है, सबको सुख दिया है, सबकी मदद किया है, मैं बहुत दान किया है, पुण्य किया है, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ। सबको यही पता है कि मैंने कुछ किया है। एक ही ज्ञानी बोलता है मैंने एक भी कर्म लाइफ में नहीं किया। उसको इधर रोलिंग होती नहीं है। तुम्हारे अंदर रोलिंग होती है कि नहीं, कि तुमने अच्छा किया है और बुरा किया है? रोलिंग है ना? तुम अभी सो जाओ, इधर देखो तुम्हारे अंदर ऐसा रील चलता है कि नहीं कर्मों का। छोटेपन में मैंने ऐसा किया, फिर चोरी भी किया, फिर ठगी भी किया, पाप भी किया, पुण्य भी किया, तुमको याद है कि नहीं? चित्रगुप्त बैठा है इधर अंदर। तुमने अगर किया होएगा तो याद होएगा। कर्ता बन के इच्छा से जो कर्म तुमने किया है वो तुमको याद है, और जिसने कुछ किया ही नहीं है, जो निष्काम ही है, उसको याद क्या पड़ेगा? उसने नहीं पुण्य किया, नहीं पाप किया, नहीं अच्छा किया, नहीं बुरा किया, वो कर्मातीत हो गया। कर्मों का चिट्ठा ही उसने फाड़ दिया अपना, कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, मैंने कुछ किया ही नहीं है, उसके लिए जन्म मरण नहीं है। एक भी कर्म तुमको याद है तो मैंने किया है, रॉन्ग या राइट, तो जन्म मरण। इसके लिए वो गुरु को देके सब कर्म और चिट्ठा फाड़ दियो, जीते जी खाली हो जाओ, फिर तुमको कोई भी जन्म मरण के चक्कर में नहीं जाना पड़े। जो भी तुमने कर्म किया है एक बार तुम लिख के दे दियो या बताओ, फिर तुम जन्म मरण में नहीं जाए। पूरा हुआ क्या समझो? पुण्य करता हूँ, दोनों से मुकर जाओ। वैष्णव कृष्ण सब खलास, वैराग पूरा हुआ। पहले आत्मा की निष्ठा कराई, फिर वैराग दिया, और फिर अभी ज्ञान, तत्व ज्ञान चलता है, चथा पाठ दिया।
अभी ज्ञान चलता है। चित्त की शांति आत्मज्ञान से ही होती है, बिना आत्मज्ञान के किसी उपाय करके नहीं होती है। इस वास्ते प्रथम आत्मज्ञान के साधनों को कहते हैं। भाव अभाव अर्थात स्थूल सूक्ष्म रूप करके जितने विकार अर्थात कार्य हैं, वे सब माया और माया के संस्कारों से ही उत्पन्न होते हैं, और निर्विकार आत्मा से कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता है। नहीं है, भाव है, अभाव, ये सब माया का ही कार्य है। लेकिन आत्मा में नहीं भाव है, नहीं अभाव। आत्मा में कुछ है या नहीं है, कुछ भी नहीं है आत्मा में। आत्मा तो आत्मा ही है। बाकी सब जगत में जो है, नहीं है, आज है, कल नहीं है, कभी स्थूल है, कभी सूक्ष्म है, ये सब विकार जो है, सब विकार जो है वो माया से ही उत्पन्न हुआ है और माया का ही कार्य है। सब माया में ही विकार है। स्थूल सूक्ष्म सब माया में ही है, और एक ही आत्मा है जिसमें कुछ भी भाव नहीं है, अभाव नहीं है। आत्मा में रहने से ही तुमको शांति आएगी और शांति को प्राप्त होएगा। आत्म ज्ञान के सिवाय शांति किसी भी साधन से नहीं आती। एक ही आत्मा का ज्ञान है, आत्मा की निष्ठा है, आत्मा का निश्चय है, जिससे तुमको शांति है। भाई कुछ भी करो तो शांति नहीं है, कुछ भी छोड़ो शांति नहीं है, कुछ भी ग्रहण करो या त्याग करो शांति नहीं है। अपने को आत्मा जानो, सच करके जानो, तो जगत से भाव अभाव से तुम्हारी वृत्ति ऊपर उठ जाए। है या नहीं है, तेरा वास्ता ही नहीं है जगत से। कोई भी चीज तुम देखता है जगत की तो तुम समझो ये है ही कुछ नहीं। नहीं भाव है, नहीं अभाव है उसमें। ये सब माया में है, आत्मा में कुछ नहीं है। आत्मा के लिए कुछ भी है या नहीं है, कुछ भी नहीं है। आत्मा तो आत्मा ही है, सत्य है, ब्रह्म है। हर जगह ब्रह्म ही ब्रह्म है। तो भाव अभाव किधर से आया? जगत किधर से आया? माया किधर से आई? विकार किधर से आया? सब गुम हो गया। एक ही आत्मा में टिको तो बाकी सब गुम, खलास। और आत्मा तो चेतन है, चेतन से ये कैसे उत्पन्न हुआ? हाँ। और आत्मा तो चेतन है, आत्मा से कैसे ये झूठा जगत बनेगा? वो निरंगी है, ये अंग से है, तो ये जो साकार है वो निराकार से कैसे होएगा? भाई तुम कैसे बोलते हैं कि भाई माया का ही ये सब कार्य? माया तो जड़ है, माया में कोई ताकत है जिससे ये बने सब। और आत्मा में शक्ति है, तो आत्मा निराकार, फिर ये साकार कैसे बना? निरंगी से अंग वाला कैसे बना? ये सवाल है उसका। अब ये जवाब देता है ना। चकमक, चकमक दूर रखा है और इधर लोहा रखा है, तो उसमें चुरपुर कैसे होती है? चुंबक की सत्ता से, चुंबक की शक्ति से लोहे में चुरपुर होती है। इसी प्रकार आत्मा की शक्ति है। जैसे देखो इस शरीर में आत्मा है, आत्मा की शक्ति से तुम्हारा नाखून बढ़ता है, बाल बढ़ता है। ये कैसे होता है? शक्ति तो आत्मा की है, शरीर तो जड़ है, लेकिन उसी शक्ति से तुम्हारे शरीर की वृद्धि होती है। इसी प्रकार आत्मा की शक्ति से ये माया में चुरपुर होती है। ये सारी माया में जो चुरपुर है ना, वो शक्ति आत्मा की है और चुरपुर माया में। तो भी चुंबक लोहे से जुदा है। इसी प्रकार आत्मा शरीर से जुदा है, ब्रह्म स्वयं माया से जुदा है, अलग है। लेकिन ब्रह्म की शक्ति से माया में चुरपुर होती है। शक्ति ब्रह्म की है और चुरपुर जो होती है, देखने में आती है, वो सब जो है ब्रह्म की शक्ति से। चकमक है सामने तो लोहे में चुरपुर है, चकमक नहीं है तो चुरपुर भी नहीं। इसका मतलब है चकमक मेन है, माना शक्ति उसकी है, ब्रह्म की शक्ति है, आत्मा की शक्ति है, उसी से ये सब चुरपुर होती है माया। लेकिन अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। जैसे चुंबक अलग है और लोहा अलग है, मिक्स नहीं हुआ है। जैसे निराकार है, ये साकार से कोई मिक्स नहीं हुआ है। जैसे घट में आकाश है, लेकिन आकाश कोई घट में चला नहीं गया है, घट फिर भी जुदा है, आकाश जुदा है यहाँ। इसी प्रकार तुम्हारी आत्मा न्यारी है और शरीर अलग है। शरीर मिथ्या है, आत्मा सत्य है। उसी सत्य को जानने से तुम्हारे को शांति है। तो तुम्हारे में है। अभी भी सत्य में जो है उसके लिए झूठ है ही नहीं, रजोतम है भी नहीं। आत्मा में रहो तो कुछ है ही नहीं। तीन ही गुण नहीं है ना आत्मा में। तो माया का सारी कल्पना तो है,
तुम्हारी शक्ति से ही वो चुरपुर करती है तो तुम्हारी शक्ति। बाजीगर की बाजी। हाँ એ પડતા રખી ને જે ભગવાન के जेको सो बोले लो उन्हें टिन पर्तन जे अंदर भगवान ने रांद किया है, खेल किया है, बगीचे में जाके चिपके बैठा है। बगीचे में कई मजे रखे, कई शेर रखे, बगर रखे, ये रखे, डरावनी बात भी रखी, अच्छी बात भी रखी। तो कौन है जो उसी सबको पार करके और भगवान को जाके ढूंढता है? ये एक खेल है, ड्रामा है। भगवान ने ड्रामा किया। आजाद भी रखा है। ये जोड़ा सब जगत में है, अंधेरा है तो रोशनी है, लेकिन आत्मा परमात्मा एक ही बात है, दो नहीं है। आत्मा परमात्मा दो नहीं है, एक ही है। जहां तहाँ एक ही परमात्मा है। और तुमको अकेला जब तुमको पहचानने के लिए बोलेगा भाई तू आत्मा है, फिर तुम ही बोलेगा परमात्मा किधर है। तो ये सब में कौन है? परमात्मा, परमात्मा, सबकी आत्मा, परात्मा, एक ही आत्मा है। जो सब में आत्मा देखता है वो परमात्मा का ही दर्शन करता है। भाई सब में मेरी आत्मा है, मैं ही आत्मा हूँ, सब में मैं ही तो हूँ। ये है परमात्मा का दर्शन। ये विशाल रूप दर्शन देखो, विश्व रूप दर्शन जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कराया था, वो यही था कि सब मैं ही हूँ। यही है परमात्मा का दर्शन। पहले अर्जुन को अकेला समझा, तू आत्मा है, आत्मा ऐसा है, आत्मा जन्म है। पीछे परमात्मा का साक्षात दर्शन कराया कि सब मैं ही तो हूँ। ऐसा जानने वाला परमात्मा का दर्शन कर। दुख में ज्ञानी आत्मा को नहीं भुलाता। आत्मा को ऐसा पक्का करो जो कभी भी शरीर में आओ ही नहीं। ज्ञानी तो रहता ज्ञान में, आता न देह अभिमान। तुम देह अभिमान में कभी नहीं। किया, एक ने पालन किया, एक ने नाश किया, संगार किया। तो यही भगवान से तीन पैदा हुआ, तीनों को ही तीन गुण देके और सृष्टि की प्रलय, नाश और ये सब किया, उत्पन्न किया। तो उधर से ही तुम्हारे में भी सब में ये गुण आ गया। तुम भी तो उत्पन्न करता है, सुबह को उठ के जगत को उत्पन्न किया रजोगुण से, फिर पालन किया, फिर रात को लय करके सोता है। ये तुम्हारे में ही सतो रजो तमो है। तुम ही सुबह को जगत उत्पन्न करता है, फिर रात को लय करता है। तुम ही ब्रह्मा विष्णु शिव है। अहंकार आ गया। तुम ही ब्रह्मा विष्णु शिव है। बोलता है ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तेरा गुण रोगी, जैसे हूँ मैं कार, पर उसमें हूँ मैं आ गई तो मैं पालना करता हूँ, मैं नाश करता हूँ। जैसे तुम्हारे में हो मैं आ गई ना, मैंने बच्चे को पालन ये पैदा किया, मैंने बड़ा किया, मैंने इसको कमा के खिलाया, बड़ा किया। तुमने बच्चे को खींच के बड़ा किया, कैसे बड़ा हुआ? तुम मर जाता था तो भी वो बड़ा होता था कि नहीं? जंगल में छोड़ के आओ बच्चे को, बड़ा होएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं? तुम बोलते मैंने पैदा किया और मैंने पालना किया, तो बच्चे को मारता भी तुम है, शायद मारता भी जरूर तुम ही होएगा। अगर पैदा करने की शक्ति तुमको है तो बच्चे को मारने की शक्ति शायद तुमको होएगी। सब अभिमान है, नहीं कुछ पैदा हुआ है, नहीं कुछ मरता है, नहीं कुछ आता है, नहीं कुछ जाता है। एक ही ब्रह्म है बस, अभी भी एक ही ब्रह्म है। ये ब्रह्मा विष्णु शिव तुमने नाम दिया है वो तुम ही है। सब तुम्हारे में ये तीन गुण है। अभी तुम अपने ब्रह्म को जानो, अपने स्वरूप को जानो, तो तीन ही गुण तुम्हारे में नहीं है। पीछे दुर्गुणातीत, ये सब खेल है माया का, बाकी ब्रह्म में तो कुछ है ही नहीं। जो ब्रह्म देखता है वो माया का खेल नहीं देखता है। जो माया के खेल में जाएगा वो ब्रह्म को भुला देगा। रजो तमो देखेगा तो ब्रह्म भूल जाएगा। हाँ, मिथ्या है, कुछ है ही नहीं और कुछ करता भी नहीं है। नहीं ईश्वर ने कुछ किया है, नहीं जीव ने कुछ किया है। ईश्वर ने भी कुछ नहीं किया है। क्या किया है? माया है ही नहीं तो किया क्या? मतलब ईश्वर से जगत उत्पन्न हुआ है, पर बोलता जगत उत्पन्न भी नहीं हुआ है। ईश्वर करता भी नहीं है, जीव भी करता नहीं है। भाई अंतःकरण उपाधि से जीव है, अंदर जो जीवपना है तुम्हारा, मैं जीव हूँ। तो अंतःकरण जो है मन बुद्धि चित्त अहंकार के वजह से ये चुड़पुड़ जो होती है, जीवात्मा के वजह से चुड़पुड़ जो होती है, उसमें नाखून बढ़ते हैं, बाल बढ़ते हैं। ये जो चुड़पुड़ होती है वो बोलते हैं ये जीव के भाई शक्ति से होती है, और ईश्वर के शक्ति से ये माया उत्पन्न होती है।
जगत उत्पन्न हुआ है, जगत का पदार्थ उत्पन्न हुआ है। तो बोलता है उत्पन्न ही कुछ नहीं हुआ। हाँ, ईश्वर तो है, लेकिन इसमें एक एक शरीर में जो जीव है ना, बोला मैं जीव हूँ, मन बुद्धि चित्त अहंकार तो तुम्हारे में है ना, तब तक तुम जीव है। तो जीव आत्मा जैसे छोटी लगती है, लेकिन है नहीं छोटी। जैसे घट, जैसे दिल्ली में मटके में आकाश है, लेकिन छोटा लगता है ना, उसको बोलता है घट आकाश। है तो महाकाश से मिला हुआ, तो भी इसका नाम है घट आकाश। इसी वजह से है परमात्मा। लेकिन एक एक शरीर में जो आ गया, अंतःकरण जो है उसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसके लिए उसको जीव रूप करके मानता है ना, जीव है। तो जीव में भी वही शक्ति है, आत्मक शक्ति जो है वही परमात्मा की शक्ति जीव में भी है। लेकिन जीव अपने को छोटा समझता है, इसके लिए अंतःकरण उपाधि की वजह से वो अल्पज्ञ है, माना छोटा, छोटे में थोड़ा ही में परिच्छिन्न है। भाई मैं तो ये शरीर हूँ, तुमको ये पता है ना मैं शरीर हूँ, तुमको पता है ये मैं सब ईश्वर हूँ। तुम अपने को आप ही जीव करके मानता है, यही तुम्हारे में भ्रम आ गया। उपाधि है, ये शरीर उपाधि आ गया, मन इंद्रियां ये सब उपाधि आ गई, मन बुद्धि चित्त अहंकार ये उपाधि की वजह से ईश्वर जो अपने को जीव करके माना। तुम था ईश्वर पर अपने को जीव करके माना, छोटा करके मानता है। तो बोलता है छोटी शक्ति चाहे है भी तुम्हारे में, तुम छोटा करके मानता है, तो उसी से ये नाखून पड़ता है, ये करता है, वही आत्मा है। लेकिन वो जो परमात्मा से अलग तुम समझता है, अपने को जीव करके जानता है, तो तुम्हारी उपाधि अलग हो गई, अलग अलग अपने को जीव करके मानता है। सब अंतःकरण अलग अलग है, इसके लिए तुम जीव भी अलग अलग हो गया है। लेकिन ईश्वर तो एक ही है। जब तुमको वो ज्ञान आएगा तभी तुम अपने को जानेगा मैं जीव नहीं हूँ, और तुम्हारे मेरे में अंतःकरण भी नहीं है, मैं तो वही परमात्मा हूँ। जब वो ज्ञान आएगा, जब तक ज्ञान नहीं है तब तक तुम जीव अलग होके बैठा है, ईश्वर को अलग कर दिया। तो बोलता है ईश्वर की शक्ति से ये माया उत्पन्न हुई, जीव की शक्ति से ये अंतःकरण की वजह से ये शक्ति से नाखून ये वो बढ़ते हैं, और परिच्छन है जीव, वो अल्पज्ञ, अपने को खाली जानने वाला, अपने मन बुद्धि को तुम जानने वाला अल्पज्ञ है। लेकिन ईश्वर सर्वज्ञ है। ईश्वर से माया उत्पन्न हुई, तुम्हारे अविद्या करके जीव में ये जो है शक्ति आ गई, भाई शरीर हूँ, मन है, चित्त है, ये चुरपुर है, जो भी शक्ति है वो है ईश्वर की। लेकिन ईश्वर अपने को इधर जीव करके माना है। हर एक शरीर में जब आया, माया सहित आया ईश्वर, माया का साथ लिया, तो अपने को जीव करके माना, ये भ्रम में आ गया। ये टूटेगी ज्ञान से, भाई मैं जीव नहीं हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं वो आत्मा हूँ, निरंजन हूँ, निराकार हूँ, मैं ये साकार नहीं हूँ। तुम साकार में आके भूल गया, अपने को जीव समझ के, छोटा समझ के बैठ गया। तो छोटे में शक्ति तो है ना, चुरपुर तो होती है ना, तो है बड़े की शक्ति, परमात्मा की शक्ति। लेकिन तुम अपने को जीव मान के थोड़ी शक्ति में आ गया, तभी बोलता है भाई जीव की उपाधि से नाखून बढ़ते हैं, और ईश्वर में जो माया की उपाधि आ गई, तो जगत का ये पदार्थ बन गया। तो भी नहीं जीव करता है, नहीं ईश्वर करता है, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं। नहीं जगत है, नहीं जीव है, एक ही परमात्मा है, करता भी कुछ नहीं है कोई। नहीं भगवान से ये सृष्टि उत्पन्न नहीं हुई है, और नहीं जीव से हुई है, कुछ भी हुआ ही नहीं है, करता ही नहीं है, नहीं ईश्वर नहीं जीव। लेकिन जीव अपने को छोटा करके मानता है, खाली है नहीं, जीव है नहीं, नहीं जगत है, नहीं जीव है। परमात्मा ने माया का साथ लिया, ये शरीर साकार लिया, तो उसके अंदर माया आ गई, अविद्या आ गई, तो अपने को जीव समझ के बैठ गया, छोटी छोटी उपाधि वाला समझ के बैठ गया, छोटी छोटी शक्ति वाला। भाई मैं तो छोटा जीव हूं, मैं इतना कर सकता हूँ, सबको पता है जीव को मैं इतना कर सकता हूँ, ईश्वर से अलग हो गया। जैसे घटाकाश, मठाकाश, महाकाश। महाकाश जब भी घट में आया तो घटाकाश समझने लगा अपने को, और जब भी मठ में आया तो मठाकाश उसको बोलते हैं, लेकिन है तो महाकाश से मिला हुआ ना। इसी प्रकार जीव है ही नहीं, है ही परमात्मा, परमात्मा से मिला पड़ा है, तो भी अपने को छोटी शक्ति वाला जान के, अपने को जीव जान के बैठा है। इसके लिए उसको बोलता है ये अविद्या उपाधि करके ये जीव जो है
वो अपने को बोले मैं हूं, मैं ऐसा करता हूं, मैं ऐसा करता हूं, बोलता है ना। तो उसके हाथ में कुछ तो है ना, थोड़ा सा, तो उसी अहंकार में बड़े पड़े हैं। और सच्चे परमात्मा की शक्ति से वो अलग हो गया, अपने को अलग समझ के बैठा, लेकिन अलग है नहीं। नहीं जीव करता है, नहीं ईश्वर करता है, करता ही कुछ नहीं है, नहीं कुछ हुआ है, हुआ भी नहीं है, नहीं किसने कुछ किया है। जीव आत्मा अलग है, ईश्वर की आत्मा अलग है, फिर दो हो गया चेतन। हाँ, सवाल पूछता है। तो बोलता है वास्तव में चेतन एक ही है, परंतु कल्पित उपाधियों के भेद से चेतन का भेद हो जाता है। हे राजन, अविद्या और अविद्या के कार्य से रहित जो चेतन है, उसी का नाम शुद्ध चेतन है, उसी को निर्गुण ब्रह्म भी कहते हैं। अविद्या का रहित, अविद्या जिसमें नहीं है, अज्ञान जिसमें नहीं है, उसी से रहित जो वो ब्रह्म, वो शुद्ध चेतन ब्रह्म है। और जिसमें अविद्या आ गई, भाई अज्ञान आ गया, वो अशुद्ध हो गया। माना जीव अपने को अशुद्ध, पापी, पुण्य, छोटा ऐसा करके जानता है, पर जो निरंजन दाग रहता है, जो निराकार है, जो शुद्ध है, वो ब्रह्म है, जिसमें कभी अविद्या आई नहीं है, अज्ञान आया ही नहीं है। अज्ञान से रहित ब्रह्म है, निराकार। अज्ञान आ गया तो तुम जीव हो गए, तो दो हो गए, जैसे परमात्मा जुदा तुम जुदा हो गया, असुर तो दो नहीं है। हाँ यार, क्योंकि ये अंतःकरण अलग अलग हो गया, सबका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, कर्मानुसार संस्कार सब अलग अलग है। इसके लिए जीव बहुत है, जीव अलग अलग हो गया है, बहुत है, लेकिन ईश्वर एक ही है, क्योंकि माया भी एक है। अंतःकरण बहुत है, इसके लिए जीव भी बहुत हो गए, उसके कर्म, उसके संसार, उसकी संस्कार, उसकी प्रारब्ध, उसका कर्म सब अलग अलग हो गया। इसके लिए जीव को बोल रहा है अलग, बहुत है जीव तो भाई बहुत है नहीं, लेकिन क्यों कि अविद्या आ गई, अज्ञान आ गया, तो हर एक अपने को अलग अलग करके जानता है। मैं फलाना हूं, तुम फलानी है, ये फलाना है, ये फलानी है, तो तुम इतना हो गया, क्योंकि अंतःकरण सबका अलग अलग है, इसके लिए बहुत हो गया। लेकिन माया एक ही है, तो ईश्वर भी एक ही है, जीव अनेक हो गया। अभिमान में आ गया, छोटा छोटा अभिमान रख के सब अपने अपने संसार में बैठ गया, जीव अपना अपना संसार शुरू किया अंदर में। मैं अलग हूं तो ये अलग है, तो ये अलग है, सबका दुख सुख अलग है, संस्कार अलग है, ख्याल अलग है, प्रारब्ध अलग है, कर्म अलग है, फल अलग है, सब अलग अलग हो गए अविद्या करके, अज्ञान करके। तभी ईश्वर जीव देखने में आता है, जैसे वो जीव बन गया है, ईश्वर अपने को जीव करके जानता है। ऐसा अज्ञान आ गया, अविद्या आ गई। मटके साथ आकाश का वास्ता नहीं है मटके से, इसी तरह से परमात्मा का, आत्मा का वास्ता ही नहीं है ऐसे घट से, शरीर से। लेकिन तुम अपने को सही जान के, बहुत जान के, अपने को नाना करके देखता है, भाई ये बहुत है, मटका बहुत है, लेकिन आकाश तो एक ही है ना, वो महाआकाश ही एक है जो मटके में आया। इसी प्रकार परमात्मा एक ही है जो सब में समाया पड़ा है, लेकिन जीव अपने को अलग हस्ती मान के और बहुत कुछ अपने अंदर में जानता है कि मैं फलाना हूं, मैं फलानी, मैं सुखी, मैं दुखी। ये संस्कार, ये स्वभाव हर एक का अलग अलग हो गया है। इसके लिए अलग अलग हर एक आदमी जान के और अपने को छोटा छोटा करके जानता है, लेकिन है ईश्वर एक ही। ये सब उपाधियां हैं, अंतःकरण की भी उपाधियां हैं। ये उपाधियां को छोड़ो, जीव भाव को छोड़ो, तो आज ही तुम महाआकाश है, आज ही तुम भगवान। खाली जानो तो वही निराकार शक्ति जो अंदर है सो बाहर है, एक ही शक्ति है, एक ही चेतन सत्ता है, एक ही परमात्मा है जो सब में समाया पड़ा है। लेकिन जीव भाव में अज्ञान की वजह से, अविद्या की वजह से हर एक अपने को अलग अलग जीव करके जानता है। इसलिए उसकी प्रारब्ध अलग, उसका कर्म अलग, उसका सब कुछ अलग, उसका संसार ही अलग हो गया है। तो ऐसी अविद्या करके वो जीव बेचारा दुखी सुखी होता है। लेकिन बोलता है ईश्वर एक है, ऐसा जानने से आसक्ति नहीं होगी, किसी बात में भी आसक्त नहीं होता है जगत में, क्योंकि है ही ईश्वर एक। परमात्मा देखने वाला, एक ही भगवान देखने वाला, किसमें भी आसक्त नहीं होगा। उसकी इच्छा सारी गल गई अंदर, निरीच्छा हो जाएगा।
किस में इच्छा रखे? जगत बाहर है ही नहीं तो इच्छा किस में रखे? उसकी इच्छा खलास हो जाती है, आसक्त नहीं होता है किसी में भी। तो परमात्मा एक है, ये अलग अलग जो वस्तु है वो भ्रम मात्र है, सब कुछ भी सत्य नहीं है, अलग कुछ भी नहीं है, एक ही भगवान है। जैसे आकाश घट में ऐसा छोटा लगता है लेकिन है नहीं छोटा, इसी प्रकार परमात्मा तुम्हारे में आ गए तो तुम समझते छोटा छोटा जीव आत्मा हमारे में है, छोटी छोटी आत्मा मैं हूँ। भाई वो भगवान थोड़ी हो सकता हूँ, मैं तो आत्मा हूँ ना, मैं छोटी आत्मा हूँ ना, मैं तो जीव हूँ ना, मेरे हाथ में क्या है, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, ये तुम ही बोलता है। क्योंकि मटके में आ गया आकाश तो तुम समझते वो छोटा आकाश है। भाई वो तो भगवान है ना बड़ा, हम तो छोटा है ना, आप ही तुम बोलता है हम तो छोटा है ना, तो तुम छोटा छोटा हो गया, बहुत हो गया, बहुत अपने को जान के बैठा है, लेकिन है नहीं, है एक ही ईश्वर, एक ही परमात्मा। ऐसा देखने वाला किसी में भी आसक्ति नहीं रखे, ऐसा बोलता है। समझ में आई बात? तो एक ही ईश्वर देखेगा तो आसक्ति किस में रखेगा? कैसी सरल है बोली, प्रोली है खाली, बस पहली में ही मुझ गए, सब उलझन में आ गए। भगवान ने मुझाए रखो तमे चाहे ये सब विंद्रो करे भगवान बुद्धो आए तो कोई भगवान पर ये नाना भाव करे, नाना ये सरू पधारे, विंद्रो करे, मुझाए पूरो कर सब एक ही ब्रह्म है। अविद्या में आया तो जीव हो गया, अपने को जीव मान के आगे दुखी सुखी हुआ है। अविद्या मन अज्ञान, अज्ञान करके ईश जीव बन देखन आया, जीव आया, जीव होके आया तो भूल गया। और अभी भी तुम अपने को ईश्वर करके जानो, ब्रह्म करके जानो, तो तुम्हारे आगे अविद्या आएगी नहीं, अज्ञान आएगा भी नहीं। अज्ञान से बहुत परे है ब्रह्म, अज्ञान की वजह से तुम दुखी सुखी है ना, अज्ञान नहीं है तो दुख सुख भी नहीं है। अज्ञान के परे जो है वो ही ब्रह्म है, एक ही निराकार। तुम वो निराकार ब्रह्म अपने को फील करेगा, अनुभव करेगा तो छूटेगा उपाधियों से। अगर अपने को जीव करके जानेगा तो हमेशा उपाधि रहेगी और हमेशा ये मन बुद्धि चित्त अहंकार रहेगा, जिसमें जीव दुखी सुखी जन्म मरण में आएगा, चिंता में रहेगा, इच्छा वासना में रहेगा, हमेशा दुखी रहेगा। इसके लिए ये अविद्या जो है, ये अज्ञान जो है वो निकालो अपना। अज्ञान निकालेगा और ज्ञान स्वरूप तुम पहले से ही है। ये ज्ञान वो ही है कि मैं आत्मा हूं। खाली अज्ञान को जानो। तो कौन से अज्ञान ने तुम्हारे को डुबाया है? यही अज्ञान है कि मैं शरीर हूं, मैं जीव, मैं छोटा हूं, मैं अल्पज्ञ हूं। ये बंधन है, यही उपाधि है, यही अज्ञान है, यही अविद्या है। इसी अविद्या को छोड़ो तो तुम ब्रह्म स्वरूप हो। जो तुम्हारे से भूल होगी नहीं कभी। जीव तो हमेशा भूला ही पड़ा है और ब्रह्म कभी भूलेगा ही नहीं। ब्रह्म तो एक ही ब्रह्म देखेगा, अपने आप को देखेगा जहां था, मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं। वो भूलेगा नहीं आसक्त होएगा किसमें, नहीं दूसरा देखेगा जो आसक्ति करेगा किसमें। उसकी इच्छा गल गई, अंदर से ही गल जाएगी। ये घड़ी घड़ी ऐसा बोलता है, इच्छा जिसकी गल गई है अंदर से ही गल जाएगी। इच्छा रखो तो किसमें रखो? जीव होएगा तो इच्छा जरूर होगी, ईश्वर होएगा, ब्रह्म होएगा तो इच्छा नहीं होगी। क्योंकि ब्रह्म हर जगह अपने कोई देखेगा तो इच्छा किसमें रखेगा? कौन सी चीज ब्रह्म से जुदा है जिसमें इच्छा रखेगा? अपने आप को जानने वाला कौन सी इच्छा रखेगा? जीव में तो हजारों इच्छाएं होगी। मैं हूं, मैं सुखी रहूं, मैं ये करूं, ये मेरा है, मेरे को ये चाहिए, मेरे को सुख चाहिए, मेरे को ये चाहिए, चाहिए 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 की बीमारी जीव में। ब्रह्म में चाहिए की बीमारी नहीं। ज्ञान से ऊपर, अविद्या से ऊपर, अज्ञान से ऊपर वो ब्रह्म है। अज्ञान में आया तो जीव बन के बैठ गए। जीव बनना ही बड़े में बड़ा रोग है, बीमारी है। वो मैं दीर्घ रोग, मैं हूं, मैं क्या हूं? मैं जीव हूं, मैं शरीर हूं। ये मन बुद्धि चित्त अहंकार वाला जीव जो है वो हमेशा दुखी रहेगा, अहंकार में ही रहेगा। छोटा छोटा अहंकार करके सब आके दुखी होके मरा है। अहंकार नहीं तो तुमको दुखी किया, और किसने किया? मैं सास हूं, ये मेरी बहू है, मैं बाप हूं, ये मेरा बेटा है। बस अहंकार शुरू हो गया।
हजारे जुल्म करेगा अगर सास बनेगा, हजारे जुल्म करेगा बाप बनेगा, हजारे जुल्म करेगा सेठ बनेगा। बस कर्म बनाएगा, कर्म का फल तुमको भोगना पड़ेगा। ऐसे ही जीव कर्म में और भोगने में आता है, करता भोगता बनता है, रुलता मरता है, सारी जन्म मरण के चक्कर में आता है। लेकिन मैं ब्रह्म हूँ और मैं ही तो हूँ सब जगह, तो उसी से कोई भी भूल, कोई भी अत्याचार, कोई भी जुल्म, कोई भी कर्म नहीं बनेगा। ये अज्ञान। हाँ, पर आपत्तियां और संपत्तियां दैवयोग से ही होती हैं। ऐसा निश्चय करने वाला पुरुष नित्य संतुष्ट व स्वस्थेंद्रिय हुआ, अप्राप्त वस्तु की इच्छा नहीं करता है और न नष्ट हुई वस्तु को सोचता है। स्वस्थ इंद्रिय जिसका मन और इंद्रिया शांत स्वस्थ है, आत्मा में स्थित है। हिकिड़ो ही है, उन ही सब कुछ ही रचो है, उसी ने ही सब कुछ किया है। तो इसका मतलब है उसी ने किसको दुखी, किसको सुखी, किसको शाहूकार, किसको गरीब किया है। तो विषम दोष उसमें ही है ना भाई। सबको किसको जुल्म करता है तो किसी से बात साथ भी करता है। इसका मतलब है 2 आंख वाला भगवान हो गया, उसको भी 2 आंख है भगवान को। किसको गरीब, किसको शाहूकार, किसको सुखी, किसको दुखी बनाया। तो भगवान में ही तो ये अवगुण आ गया, जो किससे पास कातरी करता है, किससे जुल्म करता है। कैसा है भगवान तुम्हारा? बोलता है भगवान दयालु है, सबको एक जैसी नजर से देखता है। एक जैसी नजर से देखता है तो किसको ऊपर, किसको नीचे, किसको सुखी, किसको दुखी करता है। ये सवाल है, इसका अभी जवाब देता है। हे राजन, ईश्वर में दोष तब आवे जब ईश्वर किन्हीं कर्मों को रचे, तो नहीं है। क्योंकि गीता में भी लिखा है, ईश्वर जीवों के कर्तृत्वपने को और कर्मों को नहीं रचता है और कर्मों के फल के संयोग को भी नहीं रचता। ये सब अनादिकाल के संस्कारों से होते हैं, अर्थात अनादिकाल से चले आते हैं। इस वास्ते ईश्वर में कोई दोष नहीं आता। भाई गीता में लिखा पड़ा है, तो ईश्वर नहीं किसके कर्तापने को, नहीं कर्म को, नहीं फल को रचता है। ये अनादिकाल से जीव में एक अविद्या है, अज्ञान है, संस्कार है अपना। संस्कार से जो जीव कर्म करता है उसी का फल उसको मिलता है। बाकी ईश्वर नहीं कर्म कराता है, नहीं कर्तापना देता है, उसको अपमान देता है, नहीं फल उसको देता है। ईश्वर तो सबसे न्यारा है। जीव अपने को अज्ञान के वश में करके और कर्म करता है। संस्कार लेके आया है, अनादिकाल से अपना संस्कार सुबह लेके आया है। उसी संस्कार से जैसा जैसा कर्म करता है, जैसा जैसा उसको फल मिलता है। इसमें ईश्वर को बीच में क्यों डालता है? भगवान ऐसा फल मेरे को क्यों दिया? भगवान मेरे से ऐसा कर्म कराया क्यों? मेरे से चोरी क्यों कराई? तुम जो अंदर बैठा था तो मेरे से चोरी क्यों कराई? मेरे से खून क्यों कराया? संस्कार की उत्पत्ति अनादिकाल से। जैसे ही परमात्मा से ये जीव आया, साकार हुआ, तैसे ही संस्कार लेके आया उधर से। एडम एंड ईव की बात नहीं सुनी है? शुरू की गाल एडम एंड ईव सब जगह मजा करते रहे, कहीं भी इच्छा उनकी नहीं गई, दोनों ही मजे से घूमते रहे। अचानक वो बीती हवा का जो ध्यान बना दिया हुआ था उधर ही गया। अप्रैल में बोला अभी मेरे को ये एप्पल चाहिए। पहले तो खूब समझाया, नहीं। बाद में वो स्त्री इतना जिद करने लगी तो वो जाकर ऐसा निकाला तो इच्छा नहीं। और भी शुरू जो हुई फॉरबिडन एप्पल से तो और वासना का रूप धारण करने लगी। फिर तो सब विकार पाप अंदर में आ गए और उसका छटा उसकी आने वाली पीढ़ियों पर गप्पर लगता ही गया। तो वो चला आता है सिलसिला, उसी आता हुआ सिलसिला। वही फॉरबिडन एप्पल वाले सभी वही है, वही डाडा और पीढ़ी हवा सभी इधर ही है, कोई और तो थे नहीं। खाना इच्छा से नहीं, पीना इच्छा से नहीं, इच्छा नहीं रखना। तुमको भगवान ने बोल दिया तुम संसार में जाओ, मैं सब कुछ तुमको दूंगा, लेकिन तुम इच्छा नहीं करना। तुमने इच्छा कर दी तो उसका फल भोग रहे हैं। इच्छा की मना किया हुआ भगवान ने, इच्छा की आज भी मना करता है। समझो, आज का भगवान आज से मना करता है कि इच्छा नहीं करो। देखूं तुम इच्छा नहीं कर रहे।
घर में जाएगा ऐसा करेगा, मर्द में एक किस्म की इच्छा रखेगा, बेटे में दूसरे किस्म की, नौकर में तीसरे किस्म की, हजारों इच्छाएं तुमको उत्पन्न होती है। अभी भी क्यों करता है ऐसा? अभी भी भगवान तुमको मना करता है। कल तक तो जो हो गया सो हो गया, ठीक है, लेकिन आज भगवान तुमको बोलता है इच्छा से रहत हो जाओ, इच्छा छोड़ो, इच्छा कोई नहीं करो, चाहे ना से ऊपर उठो, ऊपर उठो। ऐसे ही भगवान ने भी पहले तुमको मना कर दिया, तुम दुनिया में जाओ, सैर करना, सबकी खुशबू लेना, फूल की खुशबू लेना, लेकिन फूल को पकड़ के तोड़ के अपना नहीं बना। फूल को तोड़ के और हाथ में अपना बनाया तो फूल की भी सत्यानाश, तुम्हारी भी सत्यानाश। इसी प्रकार तुम संसार में आया, लेकिन किसको अपना नहीं बनाना, किसी प्यारे में अटक नहीं जाना, किसी प्यारे से अटक नहीं जाना, किसी में ममता नहीं रखना, किसी में अटक नहीं जाना, किससे द्वेष नहीं करना, किसी प्यारे से अटक नहीं जाना माना द्वेष नहीं करना, किसी प्यारे में अटक नहीं जाना माना मोह नहीं करना। भगवान ने बोला सैर करके आओ। ज्ञानी देखो सैर करता है, वो अटकता नहीं है, वो खुश रहता है, सब बातें मौज लेता है, घूमता है, फिरता है, खाता है, पीता है, लेकिन अटकता नहीं है। ज्ञानी के लिए ही मजा है। रहना चाहिए तो ज्ञानी को ही दुनिया में रहना चाहिए, अज्ञानी को भी मारना चाहिए अपने। अज्ञानी तो जैसे है तैसे नहीं है, दुनिया में आया भी क्यों? चिंता के चोला लेके बैठा है, सारा चिंता का चोला पहन के बैठा है अज्ञानी। बाकी ज्ञानी को तो कोई आसक्ति नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं है, वो फॉरबिडन एप्पल खाता ही नहीं है, मना की हुई चीज खाता ही नहीं है, तो उसको दुख क्यों आएगा? डॉक्टर तुमको बोलता है ये मना की हुई चीज है, घी की तरी चीज नहीं खाना, समझो तुम वो खाता है, फिर खांसी होगी, तो दवाई की भी जरूरत है तुमको। इसलिए खांसी हुई है अज्ञान की, तो तुमको सत्संग की भी जरूरत पड़ती है, ज्ञान की जरूरत पड़ती है। जब भगवान जिस बात की मना करता है, भाई ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ऐसी विकार से ऊपर चढ़ो, ये विकार ही तुमको सत्यानाशी करने वाला है, नीचे गिराने वाला है, तो भी तुम विकारों में जाएगा तो ज्ञानी क्या करेगा? भगवान भी क्या करेगा? तो शुरू में ही आदम और ईव को जैसे ही पैदा किया तैसे निर्विकार ही पैदा किया था, लेकिन वो अपना मना किया हुआ चीज खाया, उसी दिन से सब में इच्छा और अहंकार बढ़ गया, उसी दिन से ये विकार सब में आ गया, पीढ़ी बाय पीढ़ी। संस्कार, सुबह संस्कार लेके आया अनादिकाल से, और उसी से ही तुम सब सुबह के वश में आ गए। अभी जब सच्चा गुरु मिलेगा तभी तुमको सुबह को वश करना सिखाता है। भाई वापस उसी सुबह में आ जाओ जो अपना आत्मा का स्वभाव है, सच्चित आनंद स्वरूप है, निरिच्छा है, निष्काम है, उसी सुबह में तुम वापस आ जाओ। अभी भी तुम छुटा हुआ है, बीच में थोड़े टाइम के लिए बादल आ गया, सूरज के आगे माया आ गई, तुम फंस भी गया, गिर भी गया, समझो दुखी सुखी भी हुआ, पर अभी भी अपने रास्ते पर आओ ना। अभी क्यों इतनी देरी करता है? कहाँ तुम अपने रास्ते पर आते हैं? तो शुरू से ही जैसे भगवान ने ब्रह्मा को पैदा किया तो ब्रह्मा में ही इच्छा उत्पन्न हो गई, फिर ब्रह्मा के सभी जीवों में जो भी उसके संतान है उसी में भी इच्छा और अहंकार उत्पन्न हो गया, क्योंकि खुद ब्रह्मा ही इच्छा में आ गया और अहंकार में आ गया। मैं ब्रह्मा हूं, मैंने सृष्टि को उत्पन्न किया। विष्णु बोलता है मैंने पालना किया, शिव बोलता है मैं नाश करता हूँ, और परमात्मा की शक्ति को भूल गए, वो ब्रह्मा तुम ही है। बोलता मैंने इसको बेटे को पैदा किया, मैंने बेटी को पैदा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। जैसे ब्रह्मा को अपने में अहंकार है, जैसे तुमको भी अहंकार है। मैंने दुकान खोला है, मैंने घर खोला है, मैंने बच्चा पैदा किया, मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा, तुम ही वो ब्रह्मा है। तो ब्रह्म की शक्ति को छोड़ के तुम ब्रह्मा बन के और जो जो तुम्हारे से हुआ है उसका अहंकार किया। जैसे ब्रह्मा को अहंकार है तैसे सभी संतानों को अहंकार है। तुमको अहंकार है तो तुम्हारे बेटे को भी अहंकार है। तुम मरने वाला है, तुम्हारा बेटा भी मरने वाला है। तुम सन ऑफ गॉड नहीं है, तुम सन ऑफ मैन है। सन ऑफ मैन हो गया तो मैन जैसा ही हो गया। मैन माना विकारी और सन ऑफ गॉड माना निर्विकारी। तो ऐसे ही दुनिया में जैसे ब्रह्मा आया, एडम ईव आया, तैसे सत्यानाशी सबकी हो गई। बाप ही ऐसा खराब हो गया तो बेटा भी सब खराब होगा। बाप में इच्छा और अहंकार हो गया, ब्रह्मा में, तो सभी बेटों में तुम्हारे में भी इच्छा और अहंकार हो गया। फिर जब उसी ब्रह्मा को भी ब्रह्म ज्ञान लेके और ब्रह्म स्वरूप को के रहने का है, जब ब्रह्मा भी ज्ञान सुनेगा खुद ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा, तभी अपने इच्छा और अहंकार को छोड़ेगा।
नहीं तो ब्रह्मा भी जन्म मरण में आएगा इच्छा और अहंकार की वजह से। इसी प्रकार तुम भी ब्रह्मा थे, अभी ब्रह्मा से ब्रह्म हो जाओ, अपने ब्रह्म को पहचानो। जो असली जो अवस्था है, असली जो परम धाम है, उधर ही पहुंचो। परम गति वही है कि मैं ब्रह्म हूँ। ब्रह्म को जानने से फिर तुमको इच्छा और अहंकार नहीं होएगा। जीव बन गया तो इच्छा और अहंकार हो गया। तो बोलता है भगवान नहीं करता अपने का अपमान देता है किसको, नहीं कर, ये कर्म बनाता है, नहीं फल बनाता है, लेकिन अनादि कालों से, संस्कार से, स्वभाव से हर एक जीव जैसा कर्म करता है तैसा उसको फल मिलता है। इसके लिए परमात्मा को भाई बीच में नहीं रखो। वो दो आंख वाला है, एक को दुखी करता है, एक को सुखी करता है। स्वर्ग का सुख तुम्हारे पाँव में, स्वर्ग का सैर करने आओ। कबीरदास ने बोला रेडी साड़ी, अंग्रेजी में बोला तो क्या बोला, बोला नहीं जाएगा, क्योंकि क्या करूं तेरी नहीं कुछ को जो साधु संगत नहीं हैरान हो गया भगवान। बोला ये तो पहले ही कहना है कबीरदास, ये बोलते मेरे को स्वर्ग का सुख भी नहीं चाहिए, भाव सुख का सुख भी नहीं चाहिए। तो कोई कोई बात में कोई जिसको चीज देखा तो लाड़ टपकने लगती है, लेकिन कबीरदास कैसा था जिसको वैंकट का सुख भी नहीं चाहिए। बोला साध संगत का सुख वैंकट से जाती है। भगवान को जवाब दे दिया, रॉन्ग नंबर, सारी रॉन्ग नंबर। उसने टेलीफोन किया, बोला रॉन्ग नंबर, अब नहीं आएगा सब भगवान की भाई ये जीव कौन चला करे तुमको, भाई ये सुख लियो, ये सुख लियो, ये साड़ी लियो, ये गहना लियो, कपड़ा मेरे साथ 10 मिनटों में तुम बोलो तुम उधर समझो ये भगवान हमको स्वर्ग का सुख देता, ये भगवान हमारी परीक्षा के लिए आया। हाँ लेकिन लेकिन स्वर्ग का सुख उनको नहीं चाहिए, स्वर्ग का सुख नहीं चाहिए। इसीलिए तो नहीं चाहिए ना, क्योंकि उसके पाँव के नीचे स्वर्गों का स्वर्ग है, तो वैकुंठ में क्यों जाए? जाएगा क्यों? वो आसन सुख में जाने जाता है, तो अपने सुख में नहीं जाता है, अपने सुख में बैठा है। भगवान माना जब भगत बुलाए तभी जाओ। तुमको आज किसने बुलाया है? इधर भगत ने बुलाया ना, भगवान ने बुलाया तभी आया है ना। अगर तुम्हारा मर्द बेटा पार्टी दुनिया की जो होती है उधर अगर जाते हैं तो तुम उधर बोलेगा मैं तो उधर भी जाऊंगा, सत्संग करूंगा। तुम्हारी बहन की शादी है या बहन गांधी की शादी है, उधर जाके सत्संग करेगा, उधर सत्संग होगा। स्वर्ग का सुख खाया पिया होगा, सोया चला आएगा, बड़ा मजा। तो कहाँ वो बैंकुट, कहाँ ये बैंकुट, उधर और इधर का फर्क बता। भाई दुनिया का जो भी मजा है वो हमारे लिए चाहिए ही नहीं, हमको वो जीरो है, हमारे लिए नहीं चाहिए। तुम भी कभी नो कर देखो, कोई भी ऑफर आवे, दुनिया की कोई भी ऑफर आवे, दुनिया का मजा, स्वर्ग का मजा, तुमको कोई बोलता है चल के भाई स्वर्ग का मजा लियो, तो कौन सा स्वर्ग का मजा? तुम तो नो करो, बोलो नहीं मैं अपने सत्संग में बिजी हूँ। हम भक्तों के भक्त हमारे, हमको जब भगत बुलाता है तभी हम आते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं आए। एक दिन कबीरदास को किसी ने बोला कि भाई हमारी शादी पर आओ, भाई हमारे लड़के की शादी है। बोला क्या करूँ, वेरी सॉरी, क्योंकि इतना आपके पास कैसे आऊँ? जीव ब्रह्म का मेला हो रहा है, ये शादी है, हम अपनी शादी करेंगे, तुम्हारी शादी में सब बिजी है, हम अपनी शादी में बिजी है, तो तुम्हारे पास कैसे है? इधर की मोहब्बत निकल जाएगी। हाँ ये तो गुजर में बैठी है ना, देखो ये अपनी आत्मा से शादी करने आया, अपने अंदर वाले भगवान से शादी करने आया। तो अपना सच्चा प्रीतम तुमको इधर मिलता है, अपने अंदर की आत्मा वो तुम्हारे को मिलती है, भगवान का प्रेम इधर अंदर ही मिलता है, तुम्हारे अंदर दीपक जलता है, तुम्हारे अंदर ही भगवान प्रगट होता है। जैसे प्रगट हो गया जल विच राम, कैसे प्रगट हो गया दिल विच राम, अभी तुम्हारे दिल विच राम प्रगट होता है, भगवान प्रगट होता है, तो उसी की शादी है। इतना दिन तुम्हारा भगवान अंदर बंद था, डबली में अंदर तुम छिपा के भगवान को डबली में बंद करके ऊपर तुम चल के बैठी, मैं हूँ, मैं मिस्टर हूँ, मैं मिस्टर तो एंड तो हूँ, मैं देखो आई हूँ, मैं देखो कितनी तेज हूँ, सुंदर हूँ, मेरा देखो ये बच्चा है, ये पता है, ये ऐसा है, मैं देखो कितनी ऊंचार हूँ, मैं हूँ, मैंने ऐसा किया, मैं पकाती हूँ, मैं खाती हूँ, मैं बच्चों को पालती हूँ, मैं मर्द को सिंगारती हूँ, उसको भी पालती हूँ, उसको जगह पर लगती हूँ,
मैं बड़ी ऊंचा हूँ। तुमको अपना ही ईगो सारो भगवान ने कहा अंदर कोने में छुपा हुआ उदास होकर बैठा था। जन्म जन्म तक भगवान को तुमने उदास करके अंदर रख दिया। भोगी हृदय उदास, योगी हृदय निवास। योगियों के हृदय में भगवान निवास करता है, देखने में आता है। अमरमान को देखते समय बस के मुंह में तुम्हारी शक्ति से ही देखने में आएगा भाई ये तो जैसा योगी है, इसके अंदर से तो जैसे भगवान चमकता है, जैसे भगवान बात करता है। और भोगियों की शक्ति देखो उदास मायूस, जब भी भोग मिला थोड़ा तो खुश, फिर चला गया तो दुखी। आज खुश तो एक मिनट में खुश और दुख होता है। साहूकार जमींदार गए सुखी गए दुखी, गरे गरे में सुख और दुख है। जगत में जोड़े जोड़े, आत्मा में जोड़ा नहीं। आत्मा में पूछो अकेला ही है, और तुम जगत में हमेशा जोड़ा जोड़ा रहेगा। तुमको भी साथी की जरूरत है ना, तभी तो शादी करते हैं भाई मेरा साथी चाहिए, मेरा साथी चला क्यों गया। लेकिन भगवान को साथी नहीं चाहिए, भगवान को अकेला ही है। सब भगवान ही भगवान नहीं था, सब अकेला है, अपने साथ है। सब अपने अंदर वाले भगवान के साथ बैठा, कोई किसी के साथ नहीं है, नहीं साथ चलेगा। तो सच्चा साथी केवल तुम्हारा भगवान है। उसको अंदर से प्रगट करो, जगह जगह में प्रगट करो। एक एक सेकंड में, श्वास श्वास में भगवान को प्रगट करो और अपने को गवाओ। मैं नहीं हूँ इधर भगवान, मैं नहीं हूँ इधर भगवान। जगह जगह में बोलो मैं नहीं हूँ इधर भगवान। और कुछ किसने बनाया, ये किसने एम्ब्रॉयडरी किया, ये किसने किया, बोलो है भगवान, मैं तो हूँ। जवाब ही नहीं दिया उसको, बोलो हमने बनाया ही नहीं है। अब नौकर तुम्हारा करी चावल बनाया, तुम्हारे बोलता है भाई कैसी है करी चावल, कैसा है भाई, तुमने बनाया, हमने बनाया, तो तुम जो खावा। तो ऐसे इंद्रियों ने बनाया ना सब, ये नौकर है ना इंद्रियां, तो उसकी प्रशंसा कर दिया मैं कौन, ये जो मैं करती है वो मैं तुम्हारी चली जानी चाहिए, मैं मर जानी चाहिए खाली। मैं को मारो तो भगवान प्रकट हो गए। जब हम मैं तब तुम नहीं, जब तुम मैं तो हम नहीं। अभी भगवान को प्रकट करो और अपने को खलास करो, इधर ही मातम करो, इधर ही बाधाई करो। मैं के मरने का मातम भी इधर ही है। अभी तो हम रोज कपड़ बिछा के बैठते हैं, भाई कौन मरा है, भाई हमारी मैं मरी है।